हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में लाइट आने के बाद स्टेज पर फ्रीडम फाइटर होते हैं जिनकी गन्स जापानीज ऑफिसर की तरफ होती है। हान अनाउंस करता है कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता हम फाइटिंग करते रहेंगे। हान का प्लान था कि ये मिशन के बाद वो योंगसोंग को छोड़ के चले जाएंगे और सियोल स्टेज के बाद स्टेशन पे कमांडर्स को एस्कॉर्ट करेगी। सियोल स्नाइपर के गेटअप में जा ही रही होती है कि उसे ताइमिन पकड़ लेता है और जो केस वो लेके जा रही होती है उसमें गन्स होते हैं। मीनवाइल जिनो और हान अदर फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं। देन दे नोटिस सियोल उनके साथ नहीं है। ताइमिन सियोल को इंटेरोगेट कर रहा होता है और कहता है मैंने तो तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया था जिससे मैं लीडर को पकड़ सकूं, बट मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम स्नाइपर थी। आई फील लाइक आई कैच समथिंग बिगर देन आई एक्सपेक्टेड। बट सियोल सारे एलिगेशन डिनाई कर देती है और कहती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, बस उसे पार्टी में किसी ने पैसे दिए थे गन केस को पकड़ने के लिए। ताई कहता है मैंने एक थ्योरी तैयार की है, अगर जिन्हो और हान में से कोई भी लीडर है तो दूसरा सच ये है कि वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं। ये मेरी प्रिडिक्शन है, देयरफॉर वो दोनों तुम्हें बचाने आएंगे। हालांकि सियोल मना करती रहती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को नहीं जानती, बट ताई मैडम सोफिया को लेकर आता है, वही जो प्रेजेंट लाइफ में सियोल की माँ है, और मैडम सोफिया से पूछता है क्या यही स्नाइपर है। पहले तो वो जवाब नहीं देती, बट ताई के धमकाने पर वो बोलती है हाँ। हान को दिखाते हैं जो अपने प्लान के साथ ही चलना चाहता है, बट जिन्हो सियोल को बचाना चाहता है क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर है। हान कहता है कि इस मिशन में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर थे, और वहाँ से उनको निकलने के लिए कहता है। तभी एक बंदा आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हर स्टेशन में जापानीज सोल्जर है और ये भी नहीं पता कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया है। हान सबको कहता है कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है और जैसे तुम रहते थे पहले वैसे ही रहो। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं, बट जिनो सियोल को बचाना चाह रहा था। हान उसे रोकता है और ड्रेसिंग करने के लिए कहता है क्योंकि जिनो को चोट लगी थी। इन दी मॉर्निंग सबको पता चल जाता है कि फ्रीडम फाइटर का सीक्रेट बेस वो बार था। हान जिनो के घाव का ट्रीटमेंट करता है और उन्हें पता चलता है कि सियोल को ताइमिन ने पकड़ा है और सोफिया ही जापानीज की सीक्रेट एजेंट थी। जिनो दोबारा अपना इमोशन नहीं रोक पाता और सियोल को बचाने के लिए भागता है, बट हान उसे रोकता है और कहता है उस रात जब हम लोगों ने जापानीज पे बम फेंका था फिर हमारे लोग ने ही अरेस्ट होने से पहले सुसाइड कर लिया था और सियोल कोई एक्सेप्शन नहीं है, और जो फंड्स हमने चुराया है उससे हमें नेक्स्ट मिशन की तैयारी भी करनी है और देश की आज़ादी से ही हम शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सियोल के पास खाना लेके मैडम सोफिया आती है। सियोल खाना फेंक देती है और कहती है कि तुम धोखा देकर खाना कैसे खा लेती हो। मैडम सोफिया सियोल को वार्न करती है कि तुम सब बता दो वरना ये तुम्हें तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाती। सियोल कहती है मैं तो तुम्हें अपनी माँ जैसी मानती थी। मैडम सोफिया कहती है कि मेरा बच्चा पहले आता है और देश बाद में। सियोल कहती है फिर तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना था और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिनो सो रहा होता है और हान बाहर निकल के अपने पॉकेट से सियोल की फोटो निकालकर पुरानी बातें याद करने लगता है कि जब सियोल छोटी थी वो जल्दी जल्दी खाना खाती थी जिससे वो जल्दी बड़ी हो जाए और अर्न कर सके। हान उसे टीज करता है और कहता है ऐसे तुम खाओगे तो तुमसे शादी कौन करेगा। सियोल कहती है डोंट वरी, आई ऑलरेडी हैव समवन टू मैरी मी। हान पूछता है कौन है वो। सियोल कहती है वही मास्क मैन जिसने मुझे बचाया था, मैं उसे फाइंड करूंगी और शादी कर लूंगी। फिर सियोल के बड़े होने पर हान पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है उसे ढूंढने का। सियोल तो डिटरमाइंड होती है, वो फुल कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं तो उसे ढूंढ लूंगी। हान कहता है तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों, जैसे कि वो तुम्हें थैंक्स बोलेगा और तुमसे शादी कर लेगा। क्या तुम इतनी चार्मिंग हो? एंड ऑल्सो यू आर अनबिलीवेबल। अगर तुम सबसे शादी कर लोगी जिन्होंने तुम्हें बचाया है, देन हाउ मेनी हस्बैंड शुड यू हैव। सियोल कहती है डोंट वरी, अब से मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। हान स्माइल करता है और अगले ही पल उसके आंखों में आंसू होते हैं। When he remembered the kiss they shared, और उस मिशन से पहले वो कहती है कि जिसने उसे बचाया था वो एरोगेंट था बच्चे के साथ, जो सिर्फ उसका चेहरा और उसका नाम जानना चाहता था। बट उसने कहा था कि स्ट्रांग रहना, अगर तुम्हें अकेले सरवाइव क्यों ना करना पड़े, और उसके वर्ड्स मेरे लिए स्ट्रेंथ थे। चाहे मैं उससे ना मिल पाऊँ पर मैं उसके वर्ड्स के लिए उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। हान कहता है जिनो सुनेगा तो इससे बुरा लगेगा क्योंकि वो मास्क मैन है। सियोल बोलती है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वो प्रॉमिस भी याद करता है जो हान ने किया था कि अगले जन्म में ही डू एवरीथिंग ही कुड नॉट डू इन दिस लाइफ। और हान ये सब सोचकर रोने लगता है कि शायद वो लास्ट मीटिंग थी सियोल के साथ
और अफसोस करता है कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाया। सियोल को भी याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि मिशन के बाद वो जिंदा वापस आएगी। जिनो हान को रोते देख लेता है और जोक करता है कि तुमने तो मुझे इतना पेन किलर दे दिया था कि मैं उठ भी नहीं सकता, मारने का इरादा था क्या? हान बोलता है तुम्हारा युद्ध मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तब जिनो कहता है कि शायद हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहीं पे रहूंगा क्योंकि मेरे फादर जापानीज के साथ हैं, वो मुझे सेव कर ही लेंगी और अब मैं जो करूंगा तुम उसके लिए वरी मत करना। आई विल गिव अप हर इन माई नेक्स्ट लाइफ, बट इस लाइफ में मुझे सियोल को प्रोटेक्ट करना है। फिर जिनो ताई से मिलता है और सियोल के बारे में पूछता है और वार्न करता है कि मेरी फैमिली जापानीज के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जानती है। ताई बिल्कुल नहीं डरता और कहता है इन सब चीज के लिए पैसे काफी नहीं होंगे। फिर जिनो कहता है क्या ऑर्गेनाइजेशन का लीडर काफी होगा। सीन कट होता है और हान को दिखाते हैं जिसे पता लगता है फ्रीडम फाइटर के लीडर को पकड़ लिया गया है। वो जिनो है और उसने सब कन्फेस कर लिया। हान को समझ में आ जाता है कि जिनो के उन बातों का मतलब क्या था। ताई जिनो से कहता है अगर तुम हेड हो तो तुम सबको जानते होगे और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने को कहता है। जिनो कहता है 10 साल पहले एक मिशन में सबने सुसाइड कर लिया था। फिर जिनो के सामने सियोल को लाया जाता है, वो बहुत बुरी हालत में होती है। जिनो पहले घबराते हुए उसकी तरफ देखता है और उसे देखकर परेशान हो जाता है। ताई सियोल से पूछता है कि यही तुम्हारा लीडर है। सियोल चिल्लाकर कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। तभी ताई उसे एक स्लैप मारता है। जिनो ये सब देख के उसके तरफ भागता है और ऑफिसर जिनो को रोक देते हैं और सियोल के जाने के बाद जिनो कहता है कि मैं लीडर हूँ तो तुम क्यों उसे टॉर्चर कर रहे हो। ताइमिन कहता है कि लीडर इतना फुलिश नहीं होता, बॉम्ब का टाइम देखने के लिए वो अपनी वॉच चेक करे और ना ही अपने इमोशन रिवील करता है और ना ही किसी लड़की की जिंदगी बचाने के लिए वो खुद चल कर आएगा और वार्न करता है कि अगर वो नहीं बताएगा लीडर का नाम तो सियोल मारी जाएगी, पर बेफिक्र रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे बिकॉज यू आर फ्रॉम सच ए इन्फ्लुएंशियल फैमिली। हान को पता चलता है कि जिनो के फादर सब कुछ कर रहे हैं जिनो को निकालने के लिए, बट जिनो ने खुद कन्फेस किया अगर वो मना कर दे तो ये सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिनो को दिखाते कि जिनो के सामने टाइम टू टाइम सियोल को लाया जाता है और बहुत बुरी स्टेट पे। जिनो हर बार डरते हुए सियोल की तरफ देखता है और जब देखता है ट्रॉमेटाइज हो जाता है। इन द लास्ट जब सियोल को बहुत बुरी हालत में लाया जाता है, सियोल मन में कहती है कि जिनो हान का नाम ना बताए, बट तभी ताई सियोल के ऊपर गन रख देता है और चलाने ही वाला होता है कि जिनो हान का नाम बता देता है और सियोल का सारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। हान अपने साथियों के साथ योंगसंग छोड़ के जाने वाला होता है। हान एक बंदे को बुलाकर कहता है कि तुम इन सबको लीड करोगे, मुझे कोई काम है। वो बंदा पूछता है क्या तुम जिनो और सियोल को बचाने के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हो, और वो हान के साथ आना चाहता था, बट हान उसे मना कर देता है और कहता है सिर्फ एक दिन वो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आकर एक नॉर्मल फ्रेंड बनना चाहता है और उनको बचाना चाहता है। फिर दिखाते वो जंगल की तरफ चला जाता है और उसके जाते ही ताई फ्रीडम फाइटर को पकड़ लेता है और हान को भी जंगल में ढूंढने चला जाता है। हान देख लेता है कि जापानीज पुलिस फ्रीडम फाइटर के लोगों को लेके जा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए फायरिंग करने लगता है। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि ताई और पुलिस के साथ वहाँ पे आ जाता है और उन फ्रीडम फाइटर को मारने लगता है। देन हान ताई पे फायरिंग करने लगता है। हान की गोलियां खत्म हो जाती है और वो भागते भागते एक एज पे पहुँच जाता है। हान को बुलेट्स लग जाते हैं। तभी प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ हान गिर रहा होता है और जिनो ये देख लेता है और उसकी बॉडी में चला जाता है। जमीन के आधे दूर पे वो रुक जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है। जिनो उसे चेक करता है। हान कहता है मैं अभी जिंदा हूँ और कहता है तुमने करा क्या। जिनो कहता है मैंने तुम्हारी बॉडी पोजेस्ट की थी। हान कहता है चलो सक्सेसफुली तुमने सीख ही लिया। फिर हान देखता है कि जिनो की बॉडी ब्लर हो रही है। जिनो बहाना करता है कि उसने ज्यादा एनर्जी यूज कर ली इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर जिनो ताई को रोकने जाता है और हान सियोल को बचाने जाता है। जिनो ताई की कार के सामने आ जाता है। ताई वहां से भाग रहा होता है और उसने देख लिया था कि हान की बॉडी में से जिनो निकला था और वो शॉक्ड होता है और वो जिनो के ऊपर कार चला देता है। हान सेक्रेटरी कांग को कॉल करके बताता है कि सैंगमिन ने सियोल को किडनैप किया है। सियोल को बचा लिया जाता है। उस टाइम सैंगमिन अपने घर पे नहीं होती और जब घर जाके वो देखती है कि उसके घर के नीचे पुलिस है तो वो वहां से भाग जाती है। हान सियोल से मिलता है। फिर हान बेहोश हो जाता है। वो खुश होता है कि वो सियोल और जिनो के साथ है और उसकी प्रीवियस मेमोरी भी वापस आ गई है। देन अगेन पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि जब हान को गोली लगती है ताई पुलिस को मना करता है क्योंकि हान उसे जिंदा चाहिए, बट हान अपने सर पे गन रखकर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जिंदा नहीं आऊंगा और स्माइल करते हुए ट्रिगर दबा देता है। सियोल को दिखाते हैं जिसके पास हान मिलने आता है और सॉरी कहता है इन सिचुएशन में डालने के लिए।
सियोल कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं कब की मर जाती। तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं 10 साल और जी पाई हूँ। फिर हान उसे सारंगी यानी लव यू कहता है, अपना लव कन्फेस करता है और उसकी फीलिंग को इग्नोर करने के लिए माफी मांगता है और कहता है नेक्स्ट लाइफ में वो ऐसा नहीं करेगा। सियोल रोने लगते है कि हम नेक्स्ट लाइफ की बातें क्यों कर रहे हैं। हान कहता है इन माय नेक्स्ट लाइफ मैं तुम्हें पहले पहचानूंगा और वहाँ से चला जाता है। हान को दिखाते वो ट्रिगर दबा देता है और जमीन पे गिर जाता है और अपने पॉकेट से सियोल की फोटो निकालकर उसे देखते हुए अपने आखिरी वर्ड्स बोलता है आई मिस यू। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।